हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अली। मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त वैकेंसी के साथ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पटना हाई कोर्ट में निकली एक वैकेंसी के बारे में, जिसमें आप बतौर ट्रांसलेटर या प्रूफ रीडर कम ट्रांसलेटर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी एग्ज़ाम के बेसिस और इंटरव्यू वगैरह के बाद डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। ये एक ज़बरदस्त वैकेंसी है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। तो बनी रहिए इस वीडियो में आखिर तक। मैं इस वीडियो में बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई है इसके बारे में, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और साथ ही अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इन्होंने इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 में बताया है कि उर्दू और दीगर रीजनल लैंग्वेजेस, एक दो और रीजनल लैंग्वेजेस जानने वालों को तरजीह दी जाएगी। इसके डेट की बात करें तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31/5/2024, यानी 31 मई से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी फॉर्म सबमिट करना। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 12 जून है। लास्ट डेट है 30 जून 2024। तो अभी भी आपके पास सफिशिएंटली 18 दिन से ज़्यादा है। आप 18 दिन से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट पेमेंट के लिए इन्होंने 2 जुलाई तक रखा है, लेकिन बेहतर होता है कि जब आप अपना फॉर्म सबमिट करें तो तभी पेमेंट भी कर दें, ताकि बाद में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी ये बाद में बताएंगे एग्जाम डिसाइड कब होगा। एग्जाम सिटीज के बारे में इन्होंने लिखा है कि पटना और आसपास के 2-3 शहरों में एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है। तो मजीद बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में। अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखते हैं तो यकीनन ये वैकेंसी आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और मौका लेके आई है। अगर आप कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो यकीनन ये वैकेंसी आपके लिए ज़बरदस्त है। ग्रुप बी की पोस्ट है ये ट्रांसलेटर की, और इसमें ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, ये 2 तरह का जॉब प्रोफाइल है और दोनों ही लेवल 7 की पोस्ट है। तो इसका जो बेसिक पे है वह 44,900 है। इसमें फिर डीए जुड़ जाएगा। अभी 55-54% है, 50 से 54% होने वाला है जुलाई में। उसके बाद फिर आपका बहुत सारा इसमें टीए, डीए और भी बहुत सारी मेडिकल और दीगर अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, तो मिला जुला के सैलरी 70-80 हज़ार तक पहुंच जाएगी। तो ये इस एतबार से एक ठीक ठाक वैकेंसी है और सैलरी भी एक अपीलिंग और अट्रैक्टिव सैलरी है। देखिए इन्होंने पेज नंबर 4 पे लिख रखा है, प्रेफरेंसेस विल आल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली एंड संथाली। ये 3 रीजनल लैंग्वेजेस जानने वालों को तरजीह दी जाएगी। तो ये अगर आप उर्दू, मैथिली या संथाली आपको एडिशनली आती है, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ, तो ज़बरदस्त होने वाली है ये वैकेंसी आपके लिए। आप ज़रूर अप्लाई करें ताकि आप अपनी तरजीही बुनियाद पर इस जॉब प्रोफाइल को हासिल कर सकें। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। इसमें देखिए ट्रांसलेटर इन्होंने बाइफरकेट करके दिया है, इधर है ट्रांसलेटर और यहाँ पे ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ट्रांसलेटर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 26 पोस्ट हैं। इसमें फिर हॉराइजेंटली 9 पोस्ट वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। टोटल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी ये सब को इंक्लूड करके देखें तो टोटल 60 वैकेंसी बन जाती है ट्रांसलेटर में। और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में टोटल 20 वैकेंसी बन जाती है। तो ये एक अच्छी खासी तादाद है और ठीक ठाक तादाद है मेरे ख्याल से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहीं के भी हैं, आप मोस्ट वेलकम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया है तो काम चल जाएगा, बिहार का होना ज़रूरी नहीं है। मेरिटल स्टेटस, फिजिकल फिटनेस, वो सब वो आप नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी ठीक ठाक है। आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 ईयर्स है और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। और वहीं बीसी, ईबीसी के लिए 40 इयर्स हैं और एससी एसटी के लिए 42 इयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है। और यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी को और भी रिलैक्सेशन है, उनके लिए 47 इयर्स दे रखा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में ये है कि आप ग्रेजुएशन हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से और उसमें एक पेपर इंग्लिश का होना ज़रूरी है।
अगर आपने उर्दू से भी ग्रेजुएशन किया, हिंदी से किया है, संस्कृत से किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, अगर उसमें एक पेपर इंग्लिश का है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा नॉलेज ऑफ हिंदी इन एसेंशियल, हिंदी की बुनियादी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स, वो आजकल किसी भी कंप्यूटर कोर्स से आप जा करके परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टमेटिकली जाके वहाँ पे अगर आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो आपको डिग्री चाहिए, आप ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और देखिए इन्होंने लिखा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग लॉ डिग्री। ऑब्वियसली ये लॉ इंस्टीट्यूशन की जॉब है, तो अगर आपके अंदर लॉ डिग्री है तो बेशक आपको तरजीह दी जाएगी। प्रेफरेंस विल आल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली, संथाली, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मजीद क्वालिफिकेशन देखिए रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बहुत सारी तफसील दे रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो इतना वक्त है कि आप सीख सकते हैं, स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने एक कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये देखिए 20 वर्ड्स पर मिनट है तो ये ज़्यादा नहीं है, प्लस इंटरव्यू है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शेल बी 40 मार्क्स आपको ईच सभी सेशन में लाने हैं, और लास्ट सेशन जो इंटरव्यू है उसमें 30% मार्क्स लाने हैं, तो ये परसेंटेज है। सिलेबस और ये दे रखा है इन्होंने, बाद में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया है कि ये पटना और उसके आसपास के शहरों में, यानी पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में ही ये सेंटर देंगे, और आपके शहर या दीगर दिल्ली वगैरह कहीं भी नहीं देंगे, तो आपको यहाँ आना होगा। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, और देख लीजिए इन्होंने दे रखा है पूरी तफसील यहाँ पे, है ना। जनरल इंस्ट्रक्शन में भी कैंडिडेट्स के लिए है बहुत कुछ पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन में, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं, उसे आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं इनके जो इनका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है और निसाब और सिलेबस को इन्होंने किस तरह से तैयार किया वो देखते हैं। सिलेबस में देखिए जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी ऑब्जेक्टिव है, आपको लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। मैक्सिमम मार्क्स हैं 30 मार्क्स के होंगे क्या, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आप समझते ही हैं, है ना। सफिक्स, प्रीफिक्स, ऑब्जेक्टिव, सेंटेंस को मार्क करना, करेक्ट फाइंड आउट करना, ओड वन फाइंड आउट करना, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, अगेन आपको इसमें लिखना नहीं है, बस ऑप्शन चूज करना। जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप, ये 20 मार्क्स के हैं, चूँकि कोर्ट की नौकरी है तो आपको थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज भी ज़रूरी है, तो 20 मार्क्स की ये है। ये हो गया रिटन टेस्ट, टोटल आपके 45 मिनट्स में मार्क्स कितने हो गए, टोटल 80। क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें 32, 40% कितने बनते हैं, 32। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन आपको करना होगा, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन की जो जॉब है वो हिंदी की है, लेकिन अगर आपको उर्दू भी आती है तो आपको तरजीह दी जाएगी। और अगर आपका ग्रेजुएशन हिंदी से उर्दू से, वो कोई मैटर नहीं करता, बस आपका इंग्लिश होना चाहिए एक पेपर 100 मार्क्स का, तो वो चल जाएगा। और हिंदी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बस आनी चाहिए ताकि आप ट्रांसलेट कर सकें। फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, ये सब आपको वहीं सेंटर पे कराया जाएगा, 5, 10, 10 और 5। फिर टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, ये देखिए मैथिली, उर्दू और संथाली, जो अगर आप क्लेम करेंगे कि आपको उर्दू ज़बान आती है, मैथिली आती है, संथाली आती है, तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स की बुनियाद पर आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप वहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि ये ज़बान आपको अच्छे से आती है। रिटेन टेस्ट, जनरल इंग्लिश, और फिर इन्होंने फिर सब तफसील से दे दिया है यहाँ पे कि जनरल इंग्लिश में क्या पूछेंगे, ग्रामर, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंप्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबुलरी, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन,
फिर जनरल हिंदी पे भी इन्होंने सब कुछ दे रखा है, क्या क्या ये सवालात करेंगे, है ना। अपठित गद्यांश, अननोन टेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज में भी इन्होंने तफसील से दे रखा है क्या सवाल करेंगे। यहाँ पे बिहार स्पेशली पर्टेनिंग टू इट्स हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकली, पॉलिटी एंड जनरल अवेयरनेस। तो बिहार के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। आप कहीं से हैं कोई मैटर नहीं करता, आपका मोस्ट वेलकम करेंगे ये लोग, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जो आपका जॉब ऑफ लोकेशन होता है, प्लेस ऑफ वर्क होता है, वहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो ये पूरी तफसील है और मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर आप एक लेवल 7 की जॉब तलाश कर रहे हैं और आपको हिंदी आती है अच्छे से, इंग्लिश आती है अच्छे से, और ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंग्लिश, 100 मार्क्स के हैं उसमें, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और ट्रांसलेटर आपको बनना है या प्रूफ रीडर, तो ये क्राइटेरिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको तफसील से बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।